हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो जेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन के हवाले से है कि व्हाट इज़ जेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ये सवाल जो है बेसिकली CSS का 2025 का जेंडर स्टडीज़ का पेपर था पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर पूछा गया कि जेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है, और फिर उसने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को भी पूछा है। जेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को जोड़ा ज़रूर है, मगर औरतों पर वर्क का लोड ज़्यादा हो गया है। तो जेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन दरअसल वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का ही एक नया वर्जन है। ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया जब एक दूसरे से तिजारत करती है, टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करती है, और इसके साथ साथ रोज़गार के ज़रिए से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ जाती है। यानी कि एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क जाके नौकरियां कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्क में आ रही है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेड हो रही है। तो ये सब कुछ असल में ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है जी। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है जिसमें दुनिया जुड़ गई है, दुनिया सुकड़ के उस ग्लोब में आ गई है, तो इसका असर अलग अलग पड़ता है मर्दों पर और औरतों पर। इस ही को जेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो इफ़ेक्ट ग्लोबलाइजेशन का आ रहा है, अगर ये इफ़ेक्ट अलग अलग आ रहा है, यानी कि औरतों पे अलग इफ़ेक्ट आ रहा है और मर्दों पे अलग इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसको जेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। और जब हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जेंडर्ड है, तो दरअसल हम ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का अमल दोनों बड़े जेंडर यानी कि मर्द और औरत दोनों पर एक जैसा नहीं है। यानी ग्लोबलाइजेशन भी जेंडर्ड है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन है। मिसाल के तौर पर दुनिया भर के अंदर मर्दों को पेमेंट्स ज़्यादा मिलती हैं अपने काम के लिए, जबकि औरतों को उसके एवज़ जो उसकी तनख्वाह है वो कम दी जाती है। औरतें ज़्यादातर गैर महफूज नौकरियां जैसे कि घरेलू काम, कपड़ों की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रही हैं, जबकि मर्द दुनिया के बड़े बड़े इदारे हैं उनके हेड बने हुए, चीफ बने हुए। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों में आप देखें ज़्यादातर औरतें काम करती हैं और मर्द बड़े ओहदों पर काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी हो सकता है और हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी हो सकता है। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा नज़र आएगी कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में तनख्वाह भी कम मिलती है और वो ज़्यादा घंटे काम करती हैं। ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इस हवाले से क्या कहती है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के मुताबिक दुनिया में कुछ अमीर मुल्क, जिसे हम कोर कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि अमरीका, यूरोप, और कुछ गरीब मुल्क जिन्हें हम पेरिफेरल कंट्रीज़ कहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया भी। दुनिया के अंदर अमीर मुल्क गरीब मुल्कों से फ़ायदा उठाते हैं। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि गरीब मुल्क जिन्हें हम पेरिफेरल कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ की औरतों को सस्ती लेबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्तेमाल कौन करते हैं? कोर कंट्रीज़ की मल्टीनेशनल कंपनीज गरीब मुल्कों के अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ बनाती हैं और वहाँ पे उन औरतों को सस्ती लेबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और फिर पूरी दुनिया के अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे दामों पर बेच सकें। यही मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने सेंटर्स कायम करते हैं और यहाँ पे सस्ती लेबर को जो है वो हायर करते हैं और सस्ती लेबर से प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनवाने में मदद लेते हैं और उसके बाद उसको पूरी दुनिया के अंदर महंगे दामों पर बेचते हैं। और इसी को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहा गया है। कि फिर मैं बता दूं कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कोर कंट्रीज जो है वो पेरिफेरल कंट्रीज पे डोमिनेट करते हैं। कोर कंट्रीज जो हैं पेरिफेरल कंट्रीज को डायरेक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और उनसे फायदे उठाते हैं। और इस सब का जिम्मेदार एक्सपर्ट्स कैपिटलिज्म को कहते हैं। यानी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है, मुनाफाखोरी की वजह से हो रहा है, रोकड़े की जो है चाहत की वजह से हो रहा है। इसको ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसने मजीद जेंडर इनइक्वालिटीज को पैदा किया है। यानी कि वो कह रहा है कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है यही पैट्रियार्कल पावर्स को जन्म दे रहा है। अब पैट्रियार्कल पावर्स क्या है? मैंने आपको बताया कि पैट्रियार्कल पावर्स का मतलब है कि दुनिया भर के अंदर मर्दों के ताकतों के नए मरकज़ कायम हो गए हैं, नए सेंटर्स कायम हो गए हैं, नए नए किरदार आ गए हैं जो कि मर्दों के हाथों में है और वो दुनिया को रूल कर रहे हैं। तो औरत डोमिनेट नहीं कर रही है बल्कि मर्द डोमिनेट कर रहे हैं। और मर्द क्यों डोमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म है। यानी कि कैपिटलिज्म जो है दुनिया भर के अंदर इस वक्त राज कर रहा है और उसके राज की वजह से पैट्रियार्कल पावर्स जो है डेवलप हो रहे हैं। कैपिटलिज्म के सिस्टम ने पहले भी और आज भी औरतों पर पुरानी मर्दाना हुकूमतों की नई राहें पैदा की हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेबर का गलत इस्तेमाल हो, ज़्यादा औरतों को कम पेमेंट पर फैक्ट्रियों में काम पे लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे फैशन इंडस्ट्रीज़ में सस्ती ख़वातीन वर्कर्स काम कर रही हैं। इसी तरीके से माइग्रेशन रिस्क बढ़ गया है।
यानी कि जो औरतें नौकरी के लिए दूसरे मुल्क जाती हैं उन्हें वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और इंसानी स्मगलिंग जैसे ख़तरात का भी सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में काम करने वाली घरेलू मुलाजिम औरतों के साथ होने वाले जुल्म की कहानियाँ जगह जगह आम हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरीके से डिजिटल डिवाइड, अब डिजिटल डिवाइड क्या है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी तक भी कम रसाई या कम पहुंच हासिल है, जिससे उनकी तरक्की और उनकी डेवलपमेंट मज़ीद रुक जाती है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ आपको रूरल इलाकों के अंदर या रूरल एरियाज़ के अंदर, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या इस तरह की कोई भी डेवलप कंट्रीज़ हो, उनके अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि मर्दों के पास तो मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, उनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप्स हैं रूरल एरियाज़ के अंदर भी, लेकिन वहाँ की औरतों के पास ये ना होने के बराबर ही, अगर हैं तो बिल्कुल कम या और घटिया किस्म के। तो अगर हम इसको क्रिटिकली एवेल्यूएट करें तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म ने औरतों पर पुराने वायलेंस को बरकरार रखा है और मज़ीद नई इकनॉमिक डिपेंडेंसीज़ को कायम किया है। अलबत्ता वर्ल्ड लेवल पर औरतों के राइट्स की मूवमेंट यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल साउथ जैसे इंडिया, पाकिस्तान की औरतों को ग्लोबल नॉर्थ जैसे कि यूरोप और अमेरिका की औरतों जितने मौक़े नहीं मिल रहे और ना ही मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में औरतें बेहतर हालात में हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया की औरतों को मजदूरी के बदले इज़्ज़त, सिक्योरिटी और उससे जुड़ी तरक्की के चांस भी कम मिलते हैं। तो हम इसको समराइज़ इस तरह से कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को करीब ज़रूर किया है, मगर औरतों की मेहनत का इससे गलत इस्तेमाल शुरू हो गया है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म ने औरतों को सस्ते मजदूर बनाकर मर्दों की हुकूमत की नई राहें खोल दी हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट औरतों के राइट्स के लिए काम कर रही हैं, मगर अब भी डेवलप कंट्रीज़ की औरतों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है और फ्यूचर में भी इसमें कोई बेहतरी का नया रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।